सबसे पहले मैं जियोमेट्री के बारे में थोड़ा बहुत आपको समझा देता हूँ। देखिए जब इंसानों ने मैथ बनाया, जब इंसानों ने सर्वप्रथम मैथ बनाया, उन्होंने मैथ को कुल सेक्टर में बांट दिया। सबसे पहला सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो बोलते हैं अंक गणित, यानी अंक यानी अंकों से मिलके बनी हुई गणित, अंक गणित की कैटेगरी में रखा जाता है। और आप जानते हैं अंकों की टोटल 10 डिजिट का यूज कर कर ढेर सारे क्वेश्चंस नंबर्स बनाए गए। यानी अंक गणित के द्वारा, अंक गणित में अंकों के द्वारा ढेर सारे क्वेश्चन बनाए गए। और हम लोग स्टार्टिंग के समय में इसके बारे में बात किए थे, हम ऑलरेडी क्लास में ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, जिसमें कि नंबर सिस्टम भी आपका आता है। इंसानों ने जो दूसरा गणित बनाया, उस दूसरे गणित का नाम रखा बीज गणित, जिसको कि एलजेब्रा के नाम से जाना जाता है और इसको अरिथमेटिक के नाम से जाना जाता है। थर्ड प्रकार की जो गणित है, उस गणित का नाम रखा गया जियोमेट्री। जियोमेट्री का अर्थ होता है हिंदी में क्या, इति। बच्चों बच्चों जो जियो शब्द है ना, जो शब्द लगाकर, जो शब्द को यूज करके हम बहुत सारे नए नए शब्द बना सकते हैं, जैसे जियोग्राफी, जियोलॉजी, जियोस्टेशनरी। यानी कहने का मेरा अर्थ ये है, जो जियो शब्द है इस शब्द के आगे जुड़ जाता है और एक नया मीनिंग बना देता है। तो इसका खुद का भी तो कोई ना कोई मीनिंग होगा ना, कि हाँ जो जियो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। जैसे मैं बोलूं अर्थ, ARTH, अर्थ जो है ये रोमन भाषा का शब्द है, जो हमारे ब्रिटेन के, जो हमारे अंग्रेज बोला करते थे वो वाली भाषा। बट जियो शब्द जो है, जियो शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है, और ग्रीक भाषा में जियो का अर्थ होता है, जियो का अर्थ पृथ्वी होता है। हम उसे हिंदी में जिया बोलते हैं। जिया माने पृथ्वी, भूमि। अब मीट्री का अर्थ होता है मापना, नीति बोलते हैं, मापना। यानी आज की इस पूरे क्लास में हम जियोमेट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी भूमि को कैसे नापा जाए, धरती को कैसे नापा जाए, धरती पर कोई लाइन ड्रॉ कर दी जाए, उस लाइन को कोई 2 या 3 लाइन जब कट करे तो उसमें क्या क्या क्रियाएं घटित होती हैं, इन सब के बारे में आज की क्लास में हम बच्चों जानने वाले हैं। तो चलिए आगे की तरफ शुरू करते हैं। और आपके सामने जो मैंने ये बुक खोल रखी है, ये लुसेंट पब्लिकेशन की बुक है, लुसेंट की बेसिक बुक। जिस बुक को अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर रहेंगे। मैथ में जो आप कमजोर अपने आप को अगर फील कर रहे हैं तो एक बार आपको ये सारे बुक्स पढ़ लेने चाहिए। बोला है पेपर वाला, द वर्ड जियोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। मैंने आपको पहले बताया था कि ग्रीक भाषा का ये शब्द है, वहीं से डिराइव्ड हुआ था, जिसमें जियो मीन्स होता है अर्थ, एंड मेट्रॉन मीन्स होता है मीजरिंग, मतलब किसी चीज को मापना। देयरफॉर, तो इसलिए द वर्ड जियोमेट्री मीन्स अर्थ मेजरमेंट। भूमि को नापने की पढ़ाई जियोमेट्री कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस जियोमेट्री के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले दिया किसने था? इस जियोमेट्री के कॉन्सेप्ट को देने वाले थे यूक्लिड, LID। यह एक मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे। मैथमेटिशियन या गणितज्ञ हम उन्हें बोलते हैं जो उस सब्जेक्ट का यानी ज्ञानी हो, जिसे उस सब्जेक्ट में ज़्यादा नॉलेज हो, तो हम गणितज्ञ बोलते हैं। इन्होंने अच्छे अच्छे फार्मूले डिराइव किए थे। उन सभी फार्मूले को हम आगे आपसे बताएंगे, बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यूक्लिड इज नोन एज द फादर ऑफ जियोमेट्री। फादर ऑफ जियोमेट्री मतलब जियोमेट्री का पिता, जिसने जियोमेट्री को इतना विस्तार, इतना बड़ा रूप दिया, वो यूक्लिड है। नो डाउट और भी बहुत सारे वैज्ञानिक गणितज्ञ हुए, यूलर ये भी हुए। उसके बाद एसएल लोनी करके थे, एसएल लोनी वो भी हुए, इसी तरह उनका नाम था। एक और नाम था उनका पाइथागोरस, ये भी एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे। इन्होंने भी जियोमेट्री में ढेर सारे अपना अपना फार्मूला, अपना सिद्धांत, अपना थियरम दिया, लेकिन फादर ऑफ जियोमेट्री यूक्लिड को ही बोला गया। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे जियोमेट्री के अंतर्गत? इन दिस we study about point, line segment, ray, angle and other figure formed। आज के हम इस क्लास में पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। पॉइंट क्या होते हैं, हम पॉइंट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, दुनिया का कौन सा वो व्यक्ति था जिसने पहली बार दुनिया वालों को पॉइंट के बारे में बताया,
लाइंस के बारे में पढ़ेंगे बच्चों की लाइंस क्या होती हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप एक लाइन ड्रॉ कर दो, आप एक लाइन कैसे ड्रॉ करोगे? बच्चे ऐसे ऊपर से नीचे ड्रा करेंगे, ऐसे कुछ बच्चे सीधे ड्रा करेंगे लाइन से, बच्चे एकदम स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे, कुछ बच्चे लाइंस को ऐसे ड्रा कर देंगे, कुछ बच्चे लाइन को ऐसे ड्रा कर देंगे, बच्चे लाइन को ऐसे ड्रा कर देंगे। तो लाइंस कितने प्रकार के होते हैं आज की क्लास में हम ये भी जानेंगे। फिर लाइन सेगमेंट क्या होता है हम आज की क्लास में जानेंगे। देन रे एंगल और अदर चीजें जो इनसे बनती हैं। फिगर फॉर्म्ड, आज का यह क्लास हर क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट, न केवल नवोदय क्लास 8 बल्कि सबके लिए का थोड़ा सा कमजोर। आधे घंटे आप ध्यान से देखिए तो आपके आ जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम बात पॉइंट की, क्योंकि सारा जड़ पॉइंट है। इस तरह मैं आपसे कहूँ दुनिया कैसे बनी है, तो बिग बैंग थ्योरी कहता है कि पूरी दुनिया को बनाने से पहले ये दुनिया एक ही में समाहित थी। एक आग का गोला थी, एक आग का गोला था। ये आग का गोला जल रहा था, बहुत विशाल गोला था। इसमें विस्फोट हुआ, ये फूट गया और न जाने छोटे 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 कई सारे टुकड़े बने। धीरे धीरे यूनिवर्स का हमारे विस्तार हो गया, हमारा यूनिवर्स फैलने लगा। ठीक उसी तरह ज्योमेट्री में भी ज्योमेट्री का विस्तार पॉइंट से हुआ है। पॉइंट माने एक गोला, लेकिन ये कैसा गोला है? ये ऐसा गोला है जो पूरी तरह से अंदर से भरा हो। तो आपको और इसका नाम दिया गया बिंदु। आप हमसे कहें आपने गोला बनाया है, क्या आप बिंदु बोल रहे हैं मैथ की भाषा में? सर का कुछ रेडियस वगैरह भी होगा, मतलब इसकी लंबाई भी होगी। सर इसको बोलेंगे कि इतने छोटे वाले को बोलेंगे कि इतने बड़े वाले को बोलेंगे, तो बोलेंगे भाई कुछ और डिफाइन करिए। कितना मोटा होना चाहिए ये गोला, इसका रेडियस कितना होना चाहिए, इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, ये सभी तो बताएंगे आप। हमने बोला देखो देखो यार, पॉइंट होता है ना, पॉइंट है द जियोमेट्रिकल फिगर। एक जियोमेट्रिकल फिगर है। जियोमेट्रिकल का मतलब हुआ ज्यामितीय आकृति। यह एक फिगर है, ऐसा फिगर है जिसके पास विच हैज नो लेंथ, नो ब्रिथ, नो हाइट, यानी थिकनेस। यानी आप यूं मान के चलो कि ये ऐसा फिगर है जिसके पास नो लेंथ, ना ही लंबाई हो, नो ब्रिथ, ना ही चौड़ाई हो, एंड नो हाइट, ना ही ऊंचाई हो, तीनों ना हो। तो आप हमसे कहोगे गुरुजी आप हमसे ये कह रहे हैं कि पॉइंट वह आकृति होता है जिसमें ना ही लंबाई, ना ही चौड़ाई, ना ही ऊंचाई होता, लेकिन आपने ये जो 3 को बिंदु बनाया है इसका कुछ तो मोटाई होगा। देखिए सर ये थोड़ा कम मोटा है, ये ज्यादा मोटा है। आप कह रहे हैं जिसके पास 9 हो, लेकिन आप जो बना रहे हैं उसमें कुछ तो मोटाई है, थोड़ा बहुत भी। हमने बोला हाँ देखो, वैसे बिना लंबाई, बिना चौड़ाई, बिना ऊंचाई का हम कोई फोटो ड्रा ही नहीं कर सकते। अगर हम एक बिंदु थोड़ा सा पतला सा भी, कितना भी छोटा लगा दें, तब भी कुछ ना कुछ जरूर उसकी ऊंचाई होगी, कुछ जरूर उसकी मोटाई होगी। तो फिर इसका परिभाषा ये क्यों बनाया गया? कोई और परिभाषा क्यों नहीं बनाया गया? सर ये तो गलत परिभाषा है ना। परिभाषा का मतलब होता है जो उसे परिभाषित कर दे, जो उसके बारे में बता दे। और इसके बारे में बताया गलत जा रहा है, बनाया गलत जा रहा है। मैं बोला बिल्कुल बात आप सही, आप जो है बात बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चों। ये जो परिभाषा बना है, ये परिभाषा जिस गणितज्ञ के द्वारा बनाया गया, उन गणितज्ञ के सामने भी यही चैलेंज उठा। अन्य जो गणितज्ञ उनके सामने बैठे थे उन्होंने हाथ को रेज्ड कर दिया और बोला कि सर आप गलत परिभाषा बना रहे हैं, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि जिसके पास ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना ऊंचाई हो, और बना रहे हैं जो फोटो। आप मत भी बनाइए, मैं भी कोई एक बिंदु बनाता हूं, देखिए कुछ तो होगा, थोड़ा सा भी तो होगा। हाँ, तो उन्होंने बोला जिसने इस परिभाषा को बनाया, उन्होंने सामने वाले साइंटिस्ट से, सामने वाले मैथमेटिशियन से बोला कि देखो आप यूं समझो कुछ, ये जो मैं छोटा सा बिंदु बना रहा हूं ना, आप यूं समझो कुछ जैसे मैं आपसे कहूं कि आप समुद्र से 1 गिलास पानी निकाल लीजिए। अगर आप समुद्र से 1 गिलास पानी निकाल लेते हैं तो समुद्र में कितना पानी बचा? तो आप कहोगे सर जी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर समुद्र में अथाह पानी है, इनफाइनाइट लीटर पानी है, उसमें से अगर आप 1 गिलास निकाल लेते हैं, इससे समुद्र के पानी में कोई कमी नहीं होगी मतलब थोड़ा बहुत तो जरूर होगी, लेकिन उसको लगभग ना के बराबर मान लेते हैं। तो नगण्य कहते हैं, नेग्जिलेबल कहते हैं। नगण्य मतलब जिसकी गणना न की जा सके। तो मैथ में कभी कभी आपको इस चीजों को सुनने को मिलेगा, ये चीज सुनने को मिलेगी, नगण्य, तुलना न की जा सके।
जैसे मैं कहूँ बताओ 9.80 रुपया, लगभग लगभग मतलब इसके पास में है, तो 10 रुपए के पास में। तो हम लोग थोड़ा बहुत मैथ में चलता है। तो उन्होंने बोला कि सुनो रे दुनिया वालों, टेंशन मत लो, ये जो मैं लिखा हूं ना, मैं सही लिखा हूं, बस दिखाते समय तुम ऐसे करके दिखा देना। तब से पॉइंट्स जो है, पॉइंट की परिभाषा यही रही और आज तक पूरी दुनिया में पॉइंट की परिभाषा यही चलती भी है। आप कहोगे सर जी आपकी बात समझ गए, चलिए, लेकिन इसको डिनोट कैसे किया जाता है, दिखाया कैसे जाता है? तो पॉइंट इज डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर्स। जब भी हम किसी पॉइंट को दिखाते हैं हम कैपिटल लेटर्स में दिखाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक लाइन है और इस लाइन पे मैंने ढेर सारे पॉइंट्स को दिखा दिया। हमने यहाँ ए को बिठाया, पॉइंट ए है, इसका नाम दे देंगे ए कैपिटल में, तो नाम दे देंगे बी, इसको सी, को डी, को ई। ठीक है, बात समझे क्या? नहीं समझे बात? हाँ, इन्होंने बोला है कि भैया पॉइंट्स को कैपिटल लेटर्स में दिखाया जाता है, जबकि मैंने यहाँ स्मॉल लेटर में दिखा दिया। यानी बात समझने के लिए आप ये समझें कि स्मॉल लेटर में नहीं दिखा सकते, कैपिटल में ही दिखा सकते। ओके, अब समझ। आप कहेंगे सर जी, तो देखिए बच्चों, पॉइंट का जो ये परिभाषा है ना, परिभाषा से कुछ नाराज हो गए। कुछ लोग बोले कि ना हम इसको नहीं मानेंगे, और कुछ वैज्ञानिकों ने, मैथमेटिशियन लोगों ने पॉइंट का एक अपना अलग ही परिभाषा बनाया। कुछ लोग इसको फॉलो करते हैं, कुछ लोग अगर इसको नहीं फॉलो करते हैं तो एक दूसरा फार्मूला पॉइंट का परिभाषा ये है, अ मार्क ऑफ मार्क ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड पॉइंट। किसी भी स्थिति को, तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये मेरी स्थिति है, किसी भी स्थिति को दिखाने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से बढ़ के आगे चला जाऊँ, आप मेरे वाले जगह पर एक डॉट लगा दीजिए, चिन्ह लगा दीजिए, उसी चिन्ह को बिंदु बोला जाएगा। तो बिंदु की दो परिभाषा है। अ पॉइंट इज दैट जियोमेट्रिकल फिगर विच हैज नो लेंथ, नो ब्रीथ एंड नो हाइट। हाइट को ही थिकनेस कहते हैं। अगर मैं बात दूसरे मैथमेटिशियन के प्रोस्पेक्टस से बोलूं तो एक और मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इस परिभाषा को मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने अपना अलग ही परिभाषा बनाया और उन्होंने बोला कि अ मार्क ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड पॉइंट। अ मार्क ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड पॉइंट। चलिए, पॉइंट को समझ गए आप, कैसे डिनोट करेंगे? कैपिटल लेटर्स के साथ डिनोट करेंगे। ओके, अब दूसरे बिंदु पे चलते हैं बच्चों, बात लाइन की करते हैं। लाइन को हिंदी भाषा में हम रेखा के नाम से जानते हैं। आपने बहुत सारे लोगों का नाम रेखा सुना होगा, रेखा। और रेखाओं का निर्माण, अगर मैं कहूं कि रेखा क्या है तो आप यूं समझो, मैंने आपसे कहा कि आप अपने हाथ में या आप अपने पास एक बास्केट में ढेर सारे कंचे ले लो, कंचे, ग्लास के छोटे छोटे गोले गोले बॉल्स होते हैं। उन छोटे गोले बॉल्स को आप पॉइंट मानो। आप ये मानो कि जो छोटे गोले बॉल्स हैं वो पॉइंट्स हैं। अब उन पॉइंट्स को, उन छोटे छोटे कंचों को एक साथ एक लाइन में रखते जाओ, ऐसे समझो। मान लो कि ये एक छोटा सा बॉल है, कांच का बॉल, इसको पॉइंट बोलेंगे। अब हम ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट्स को आपस में मिलाते जा रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे बॉल्स को आपस में मिलाते जा रहे हैं, और ऐसे मिलाते गए मिलाते गए मिलाते गए मिलाते गए, इधर भी हम ऐसे करते चले। तो ये प्रक्रिया के दौरान, इस प्रक्रिया के दौरान जो मैं काम कर रहा हूं, इससे क्या हुआ कि एक रेखा का निर्माण हुआ। और रेखा में दोनों तरफ हम तीर लगाते हैं, रेखाओं को हम दोनों तरफ तीर से दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि रेखाओं का कभी अंत नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते हैं कि रेखा यहां से चली है और यहां खत्म हो गई। रेखाएं दोनों ही दिशाओं में इनफाइनाइट दूरी तक जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूं ऐसे, ये रेखा है, इस रेखा को आप दोनों ही दिशाओं में अनंत तक बढ़ा सकते हैं, इधर नीचे भी। अब हमारा बोर्ड यहीं तक है तो हम इसके आगे तो ड्रॉ नहीं कर सकते। अब हमारा बोर्ड यहां तक है, ये और भी ऊपर जाएगा। आप बस इमेजिन कीजिए कि रेखाओं का दोनों तरफ कोई अंत नहीं होता। इसीलिए रेखाओं इसीलिए रेखाओं का हाँ, तो बच्चों मैं आपसे कह रहा था कि जो रेखाएं हैं, रेखाओं का निर्माण पॉइंट्स के द्वारा होता है, बिंदुओं के द्वारा होता है।
वही बिंदु जिनके पास ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना ऊंचाई हो, उनके द्वारा इन लाइंस का निर्माण होता है। ओके, लाइंस जो है दोनों तरफ से एरो के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, और इस लाइन के ऊपर ढेर सारे पॉइंट्स बैठे हैं, ढेर सारे पॉइंट्स का घर है ये। कितने सारे पॉइंट? इनफाइनाइट पॉइंट्स। अनंत बिंदुओं से एक लाइन का निर्माण होता है, और उस अनंत बिंदु को आपको सेट कर देना है, एक लाइन से सेट कर देना है। एक के पीछे एक को पीछे एक सेट करते हुए चले जाना है, और जब एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक आप सेट करते हैं ना बच्चों बिंदुओं को, उससे लाइन का निर्माण होता है। इसीलिए लाइन का परिभाषा बोला गया है सेट ऑफ पॉइंट्स। अ सेट ऑफ पॉइंट्स, बिंदुओं का समुच्चय। सेट मतलब होता है समुच्चय। समुच्चय मतलब समझ सकते हैं संग्रह, जो ढेर सारा बिंदुओं से मिलकर वो लाइन बनता है। आगे चलते हैं। हैविंग नो एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन। इनके पास कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। ये इसको खींचेंगे, ये नीचे चला जाएगा, नीचे खत्म होगा ही नहीं। भले मेरा डिजिटल बोर्ड यहीं तक है, अभी नीचे भी जाएगा वो, और इसको ये यहीं तक जा रहा है, डिजिटल बोर्ड यहीं तक है, अभी और ऊपर तक जाएगा। अच्छा जी, इट एक्सटेंड्स। एक्सटेंड्स का मतलब होता है उसकी क्षमता। इट एक्सटेंड इंडलेसली, मतलब इस लाइन को आप खींचते जाइए कि ऐसा रबड़ की जैसा है कि बस खींचेंगे तो ये लाइन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और ये टूटेगा भी नहीं। इसका कोई इंड ही नहीं है। रबड़ तो हम खींचते हैं तो हमको समझ में आता है ना कि हाँ यार ऐसे खींच दिए खींच दिए खींच दिए, हाँ अब ज्यादा खींचेंगे तो टूट जाएगा, यही इसका इंड पॉइंट है। लेकिन रेखाओं का इंड पॉइंट नहीं है। आप इसको पकड़ के दोनों तरफ खींचिए, ये इधर भी और इधर भी, लेफ्ट और राइट दोनों में अनंत दूरी तक जाएगा ये। अ लाइन कांट बी ड्रान। कांट बी ड्रान का मतलब हुआ कि एक लाइन को हम ड्रा नहीं कर सकते। देखिए ना, यही डिजिटल बोर्ड है। अगर कोई हमसे कहे कि गुरुजी इस डिजिटल बोर्ड पे लाइन को ड्रा कर दीजिए, तो लाइन को हम कैसे ड्रा करेंगे? हमको पता ही नहीं है कि कहां से चल रहा है, हमको नहीं पता कि कहां से आ रही है। हाँ, हम इसको दिखा सकते हैं ऐसे करके, हम इसको ऐसे दिखा तो सकते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं, लेकिन हम ड्रा नहीं कर सकते पूरा। हम कहें कि जितना लाइन, ये जितना दूर लंबा है उस सबको इसी पे ड्रा करिए, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इन्होंने बोला है कि अ लाइन कांट बी ड्रान, यानी एक लाइन को हम ड्रॉ नहीं कर सकते। इट कैन सिंपली बी रिप्रेजेंटेड, इसे हम ड्रॉ नहीं कर सकते, इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन द प्लेन ऑफ पेपर। एक पेपर पर हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। फिर से समझ लीजिए एक बार, अभी तक मैंने आपको पॉइंट्स के बारे में समझा दिया है, पॉइंट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसके दो परिभाषा कौन कौन से हैं। अब हम बात करने वाले थे आपसे लाइन के बारे में। हमने लाइन के बारे में यह बताया कि लाइन जो है बिंदुओं से मिलकर बनता है। ढेर सारे पॉइंट्स को एक के पीछे रख दीजिए, सेट कर दीजिए, इसीलिए इसका नाम रखा गया अ सेट ऑफ पॉइंट्स हैविंग नो एंड पॉइंट। मतलब कि ढेर सारे बिंदुओं को एक दूसरे के ऊपर नीचे सेट कर दीजिए, ऐसे ऐसे सेट कर दीजिए, और ये डैश 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 ये और नीचे तक जाएगा, ऊपर तक जाएगा, और इससे जो फिगर बना, जो ये आकृति बनी, इसे लाइन बोलते हैं। लाइन के पास कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। जैसे हम कहें कि इस मार्कर का एंड पॉइंट क्या है, अगर इससे आप इधर की तरफ चलिएगा, यहाँ एंड पॉइंट है, यहाँ से नीचे गिर जाइएगा। इधर अगर आप चलिएगा तो यहाँ से नीचे गिर जाइएगा, ये एंड पॉइंट है। इसमें दो गो एंड पॉइंट है, लेकिन लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं। बस आप चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए, अब वो खत्म नहीं होगा। अच्छा जी, इसको हम दोनों बोथ डायरेक्शन मतलब दोनों दिशाओं में खींच कर बढ़ा सकते हैं अनंत तक। ऊपर को खींच दीजिए और नीचे को खींच दीजिए। इसे हम ड्रॉ नहीं कर सकते, ड्रॉ करना बड़ा मुश्किल है। मैं आपसे कहूं कि इस लाइन को इस बोर्ड पे ड्रॉ कर दीजिए तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने यहां दिखाया, यहां से ड्रॉ करना। अभी आगे जाएगा, उधर से खींच कर लाना है, इधर ले जाना है। ये बात आप ध्यान रखिए। हाँ जी, इसको हम जो है ना सिंपली इसको जो है ना हमको सिंपली जो है हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंट मतलब डिनोट, दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं। पढ़ने के लिए हम पढ़ने के लिए दिखा सकते हैं कि हाँ भैया ये एक लाइन है। लाइन को दोनों तरफ तीर लगा के दिखाया जाएगा, इसका मतलब ये दोनों जो है अनंत तक जाएंगे।
बोला इसे हम ड्रॉ नहीं कर सकते, बस रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे। इसको आप रिप्रेजेंट करके यहाँ पर एक, इसमें तो ढेर सारे बिंदुओं का घर है, इस बिंदु का नाम ए ले लो, इस बिंदु का नाम बी ले लो, और इसको लिख दो ए बी के ऊपर। इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखा जाएगा। आप इसे ए बी के ऊपर तीर या बी ए के ऊपर तीर भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं खे। माने कि ए बी के ऊपर तीर, और या इसको पलट के बी ए के ऊपर तीर कर दीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं। ये आपका हो गया लाइन। आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और लाइन सेगमेंट के बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों, लाइन सेगमेंट का हिंदी नाम है रेखा खंड। तो हिंदी में रेखा खंड कहते हैं। आप बस ना इसको पकड़िए, खंड को। खंड का क्या अर्थ होता है? खंड का अर्थ होता है टुकड़ा। देखिए, बहुत सारा परिभाषा तो बस उसका हिंदी नाम लिख दीजिए, और उसके बारे में अगर आप जानते हैं तो उसका आप खंडन कर पा रहे हैं, संधि विच्छेद कर पा रहे हैं, समास विग्रह कर पा रहे हैं, आप ऑटोमेटिक टुकड़ा। खंड का अर्थ टुकड़ा होता है। बच्चों बच्चों आपने खंड लगाकर बहुत सारे शब्द सुने होंगे, जैसे उत्तराखंड, उत्तराखंड, झारखंड। खंड का मतलब होता है टुकड़ा। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश एक विशाल स्टेट हुआ करता था, और इस स्टेट को संभालना बड़ा ही मुश्किल था, बहुत बड़ी पॉपुलेशन हो जाती थी। इसीलिए सरकार ने इसको ध्यान में रखते हुए दो टुकड़ों में काट दिया, और ऊपर वाले टुकड़े का नाम एक लाइन ड्रॉ कर दिया सरकार ने। यहाँ का चीफ मिनिस्टर अलग, यहाँ का चीफ मिनिस्टर अलग। पहले एक ही चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। और भैया ऊपर वाले टुकड़ा को नाम रखा गया उत्तराखंड, उत्तर में स्थित जो खंड है। तो खंड का मतलब होता है टुकड़ा। ठीक, देखिए समझिए, ये लाइन है, इस लाइन में एक टुकड़ा निकाल लेते हैं, इस लाइन का खंडन कर लेते हैं। कैसे खंडन करिएगा? यहां से, हाँ, लाइन ड्रॉ कर लिया हमने। हमने क्या किया? इसको बीच से काट दिया, इधर से भी काट दिया। काटने के बाद जो ये वाला टुकड़ा बचा, इस टुकड़े का नाम रखा गया रेखा। ये टुकड़ा बड़ा भी हो सकता है, ये टुकड़ा छोटा भी हो सकता है, और छोटा हो सकता है, और छोटा हो सकता है, और बड़ा हो सकता है। इसे बोला गया लाइन सेगमेंट। बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो लाइन सेगमेंट है ये अनंत दिशाओं तक नहीं फैला है, क्योंकि आप खुद समझिए। देखिए, ये लाइन था, आपने लाइन से काटा, यहां से काट लिया, और आप चाहे तो यहां से काट लें, चाहे यहां से, चाहे यहां से। हम इतना काटना चाहते, हमको इतना ही लंबाई चाहिए बस। रेखा में क्या था कि उसकी लंबाई निश्चित नहीं थी, वो बढ़ाई या घटाई जा सकती थी। लेकिन रेखा खंड की लंबाई निश्चित होती है। इसमें हम दोनों तरफ तीर नहीं दिखाते हैं, और ना ही ये अनंत तक फैली हुई हैं। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर के बीच में अगर किसी को खड़ा कर दें और बोलें कि तुम भाई इधर राइट में चलो, तो राइट में जब वो चलेगा तो नीचे गिर जाएगा, लेफ्ट में चलो तो नीचे गिर जाएगा। काहेला कि इसका दो गो एंड पॉइंट है, एक ऊपर एक नीचे। ठीक उसी तरह ये जो लाइन सेगमेंट है, इसके दो गो एंड पॉइंट हैं, ए और बी। और बच्चों, इस एंड पॉइंट को हम ऐसे दिखाते हैं, डिनोट करते हैं ए बी के ऊपर लाइन या बी ए के ऊपर लाइन। अगर मैं कहूं इसको कैसे दिखाते हैं, तो इसको दिखाते हैं ए बी के ऊपर तीर या के ऊपर तीर। और ये तीर क्या दिखाता है? ये तीर ये बताता है अनंत दिशाओं तक खींचकर बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसकी लंबाई निश्चित होती है। इसकी जो लंबाई है वो फिक्स नहीं है, इसकी जो लंबाई है। तो बच्चों, हमने आज की क्लास में आपको पॉइंट के बारे में समझाया, आपको लाइन के बारे में समझाया, आपको लाइन सेगमेंट के बारे में समझाया। आइए लाइन सेगमेंट से रिलेटेड कुछ और समझ लीजिए। लाइन सेगमेंट, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। देखिए, बोला है ना, इट इज ए पार्ट ऑफ लाइन, मतलब ये लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा है। ये बड़ी सी लाइन है, इस लाइन में इतना टुकड़ा काट दिए, तो यही वाला टुकड़ा जो है इसका लाइन का पार्ट है, खंड है। विच हैज डिफिनिट लेंथ। डिफिनिट का हिंदी मतलब होता है निश्चित, लेंथ माने लंबाई। इसकी लंबाई निश्चित होती है। लेकिन मैं कहूं रेखा, तो रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है, इसीलिए इसका नाम है इनडिफिनिट लेंथ। इसको बोलेंगे लाइन के पास इनडिफिनिट लेंथ होता है, जबकि लाइन सेगमेंट के पास एक निश्चित लंबाई होती है। इट इज डिनोटेड बाई ए बी के ऊपर तीर, ए बी के ऊपर एक लाइन से डिनोट किया जाता है। चलिए अब समझिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा पेपर वाला आपसे। पेपर वाला आपको एक ऐसी लाइन बना देगा, फिर ढेर सारे बिंदुओं को बिठा देगा, ए
और आपसे कहेगा कि बबुआ बताओ इस फिगर में, इस जियोमेट्रिकल फिगर में, हम जियोमेट्री पढ़ रहे हैं तो जियोमेट्री के अंदर जितने भी फिगर बनेंगे वो जियोमेट्रिकल फिगर कहलाएंगे। इस ज्यामितीय आकृति में कुल कितने लाइन सेगमेंट हैं? लाइन सेगमेंट की संख्या क्या है? आप कहोगे सर जी देखिए यहां से यहां एक लाइन सेगमेंट क्या कहा, एक लाइन सेगमेंट। आपने बोला सर जी देखिए यहाँ से कुल लाइन सेगमेंट मिला कहाँ, यहाँ से यहाँ ए से डी क्या कहेगा सर जी ए से लेकर तक तो लाइन सेगमेंट कुल मिला के एक दो चार मिला, ए के द्वारा चार मिला। इसी तरह हम बारी बारी से सबके पास चलेंगे। पहले ए के द्वारा चार मिल गया, फिर बी से चलेंगे, बी से पूछेंगे तो बी कहेगा ले जा भाई, मजे हैं। ए बी से चलेंगे डी तक, बी से चलेंगे डी तक लाइन सेगमेंट, बी से चलेंगे तक लाइन सेगमेंट, डी के द्वारा तीन। सी से पूछेंगे सी तू भी कोई लाइन सेगमेंट रखा है? बोलेगा हाँ जनाब एक मिला। डी से पूछेंगे डी मेरे भाई भी कोई रखा है क्या? बस अब कुछ, अब जितना पॉसिबिलिटी थी हमने सारी पॉसिबिलिटी काउंट कर, ए से बी, ए से सी, ए से डी, ए से ई, यानी ये पूरी कर लिया, ये यहाँ तक कर लिया, ये यहाँ तक कर लिया, ये यहाँ तक चली, फिर ए से सी से डी, मतलब हमने सारी पॉसिबिलिटीज काउंट कर लिया। और फाइनली काउंट करने के बाद हम ये पाएंगे और इधर है, इधर है और 3 7 और 2 9 10, यानी टोटल जो लाइन सेगमेंट हुआ उस 10 है। तो प्रिय विद्यार्थियों पेपर में आपसे लाइन सेगमेंट रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, पेपर वाला कहेगा बताओ रे भैया कितने लाइन सेगमेंट, आप गिन के निकालो। चलिए आगे चलते हैं, एक लाइन सेगमेंट आप भी गिन के निकाल दीजिए। आपको बताना है टोटल ऑफ सेगमेंट। चलिए मैं मैं जो है आंसर आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ए से काउंट करेंगे हम, ए से पकड़ेंगे तक 1 मिला, फिर ए से ही पकड़ेंगे, लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ए से ही पकड़े रहेंगे और सी तक चले जाएंगे यहाँ तक, एक और मिला यानी 1 और ये 1। बी से पकड़ते हैं, एक मिला। अब बी से ए हो ही चुका है, बी से चुका है, ए हो ही चुका है, यानी टोटल जो लाइन सेगमेंट, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों आगे हम बात करने वाले हैं रे के बारे में। रे का बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है हमारा सन। सन से हम रे की तुलना कर सकते हैं। आपको पता है कि हम दिन में सूर्य के प्रकाश की किरणों के माध्यम से ही देख पाते हैं। तो सन से रोशनी निकलती है, सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट निकलती है, वो लाइट चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है, और रास्ते में कोई अगर वस्तु या कोई पिंड या कोई एस्ट्रोनॉमिकल पिंड इससे टकराता है तो वो जलने लगता है, उजाला करता है। अगर उस पिंड के पास ये कैपेसिटी है कि उसका एनर्जी का सनलाइट वो रोक सके, जैसे जैसे अर्थ अर्थ सूर्य के प्रकाश की किरणों को रोके रखता है, अगर नहीं टकराया तो न जानिए कहाँ जाएगा, अंतरिक्ष में कहाँ जाएगा, किसको किसको जानकारी है। यानी यानी जो सन की किरण है ना वो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है किरण का, तो रे बोलते हैं, हिंदी में किरण बोलते हैं। बस आपको टेक्निकल क्या समझना है, एक सोर्स होना चाहिए जहां से वो चीजें निकल रही हो। जैसे हम लोग रात के समय आसमान में टार्च जलाते हैं, और वो टार्च का जो रे है, किरण है, प्रकाश है, न जाने कितना दूर तक ऊपर जाता होगा। मेरे प्यारे बच्चों एक सोर्स होना चाहिए जहां से वो चीज निकले, यानी एक पॉइंट का जानकारी होना चाहिए आपको। चलो भाई यहाँ पे खड़े हो जाओ, खड़े होकर यहाँ से टार्च जलाओ, एक पॉइंट तो पता है कि यहाँ से ये चीज निकल रही है।
लेकिन वो कहां तक जाएगी ये नहीं पता है। एक पॉइंट नोन है, दूसरा पॉइंट अननोन है। नोन मतलब जिसको पता हो, मतलब एक पॉइंट के बारे में हमें पता है और दूसरे पॉइंट्स के बारे में हमको नहीं पता है कहाँ वो खत्म हो रहा। तो प्यारे बच्चों तो प्यारे बच्चों जो रे होते हैं इनके बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं। जो रे हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। ये लाइन के ही पार्ट्स हैं, लाइन के ही पार्ट है। लाइन तो ऐसे होते नहीं है, लाइन तो ऐसे होते हैं दो तरफ इन। हाँ, ये लाइन के ही पार्ट्स हैं, बस तुम बीच से काट दो। यहाँ एक पॉइंट पता है कि यहाँ से निकल रहा है, इधर कहाँ जाएगा नहीं पता, इधर पता है निकल रहा है कहाँ जाएगा नहीं पता। इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन विच हैज ओनली वन एंड पॉइंट, जो कि केवल अपने पास एक एंड पॉइंट रखता है। अगर मैं कहूँ कि इस पे किसी को खड़ा कर दो, जब आप इस पे किसी को खड़ा करोगे तो वो व्यक्ति चलते चलते आगे पहुंचेगा, इसके आगे जाएगा तो धड़ाम से गिर जाएगा और व्यक्ति उल्टा हो जाएगा। इसके आगे इधर की तरफ चलेगा ये आदमी, तो ये वाली जो एंड है खत्म ही नहीं होगी, ये बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। वो आदमी मस्त टहलते टहलते इतना दूर चला आएगा, का मन किया तो उधर जंगल में भी चला जाएगा। इसमें एक वो एंड पॉइंट होता है, आप समझिए ओनली वन एंड पॉइंट, इट कॉल्ड रे, रे कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाई ए बी के ऊपर तीर या बी ए के ऊपर तीर। मैंने इसे ए बी के ऊपर तीर ऐसे ऐसे दिखाते हैं, ए से निकल रहा है अनंत तक जाएगा, लेकिन बीच में एक का नाम ले लेते हैं बी, इसे दिखाया जाता है ए बी के ऊपर तीर ऐसे। जैसे इसको आप जैसे लाइन में क्या था कि लाइन में आप ए बी के ऊपर दोनों तरफ तीर लगाते थे या बी ए के ऊपर दोनों तरफ तीर लगाते थे, कोई लोचा नहीं था, दोनों सेम था। लाइन सेगमेंट में आप ए बी के ऊपर लाइन लगाते थे या बी ए के ऊपर लाइन लगाते थे, कोई लोचा नहीं है, दोनों सेम। बट लाइन के केस में बच्चों, आप ए बी के ऊपर लाइन ऐसे ऐसे लगा रहे हैं तो समझिए निकल कहां से रहा है, एंड पॉइंट ये पता है, ये नोन है। नोन का नाम ए है, अननोन का नाम बी है, कहां जाएगा नहीं पता। आप इसे चेंज कर कर या आप इसे सोचे कि बी ए के ऊपर फिर ऐसे दिखा दें, पहले ए बी के ऊपर तीर था, तो ये नहीं हो पाएगा, मतलब इज नॉट इक्वल, ऐसा मत कर दीजिएगा इन दोनों के जैसा। इसको आप पलट नहीं सकते हैं। अगर पलटेंगे तो दिक्कत क्या हो जाएगा, दिक्कत ये है कि यहाँ हमको एंड पॉइंट पता था ए है और यहाँ एंड पॉइंट बी हो गया, चेंज हो गया, गड़बड़ा गया। तो बच्चों द पार्ट ऑफ लाइन, लाइन का ही पार्ट होता है, विच हैज ओनली वन एंड पॉइंट, जिसके पास केवल पॉइंट होता है। इसको हम ए बी के ऊपर बी के ऊपर तीर ऐसे ऐसे पलट नहीं सकते। हाँ, अगर ऐसे हो तो बात अलग है। अगर मैं कहूँ कि ऐसे है, यहाँ बी चल रहा है यहाँ ए, हाँ तो तुम ऐसे दिखा दो पर तीर, हाँ, कौन सी आई है, लेकिन जहाँ से सोर्स है, सोर्स इसके टेल के नीचे होना चाहिए। इसको ए बी के ऊपर लाइन या बी ए के ऊपर लाइन, लेकिन इसे घुमा दिया है, यहाँ सोर्स ए है तो यहाँ भी सोर्स। अ रो हैज नो डिफिनिट लेंथ, एक रो के पास निश्चित लंबाई नहीं होती है, रो के पास भी लंबाई निश्चित नहीं होती है बच्चों। तो हमारा रो है, क्यों, क्योंकि यहाँ से पता तो है यहाँ से चलेगा, लेकिन कहाँ तक जाएगा नहीं पता, कहीं रुकता तब ना नाप लेते हम इसको कि इतना है। और जब इसकी लंबाई फिक्स ही नहीं है तो इसको हम इस बोर्ड पर ड्रॉ भी नहीं कर सकते लाइन के जैसा। लाइन सेगमेंट को हम ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि उसकी लंबाई निश्चित है, उतना बड़ा बोर्ड ला के ड्रा कर लेंगे, लेकिन लाइन का लंबाई निश्चित है ना रे का निश्चित है, इन दोनों को हम ड्रॉ नहीं कर सकते, बस दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बोला है इट कांट बी ड्रॉन, इट कैन सिंपली बी रिप्रेजेंटेड द प्लेन ऑफ पेपर, इसे प्लेन ऑफ पेपर पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, हम इतना कर सकते हैं। चलिए बच्चों थोड़ा सा कोलिनियर पॉइंट्स, कॉन कोलिनियर और कॉनकरेंट बारे में हम पढ़ेंगे, बट इसमें थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा। आज के क्लास में जो मैंने ये 3 टॉपिक्स के बारे में आपको बताए हैं, तो बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स अपने अंदर सारे गुणों को समेटे हुए हैं। मेरे प्यारे बच्चों ये टॉपिक्स आप ध्यान रखिएगा, जब नेक्स्ट वीडियो आपको डालूंगा सवाल भी कराऊंगा। दुख की घड़ी में जब बच्चों का